Hello children, we are learning pronouns lesson. Yesterday we have learned subject pronouns and object pronouns. Okay. Subject means which is the doer of the action. कि उस sentence में जो action कर रहा होता है that is subject. And object means the receiver of the action. That means those who are receiving that action या फिर जिस पर वो action हो रही होती है that is object. And subject pronouns are different and object pronouns are also different. Okay, so let us see. We will solve this question. Replace the highlighted nouns with subject or object pronouns. First is Raja went for a walk in the park. In this sentence Raja is the subject because Raja is doing this action. Raja went for a walk in the park. Raja park में वॉक करने के लिए गया था. सो ये हो गया सब्जेक्ट. सो दैट्स वाई हियर वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर राजा इज ही बिकॉज राजा इज अ बॉय. सो आंसर इज ही वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट इज ही लव्स टू प्ले चेस विथ विजिता. ही लव्स to play chess with Vijita. Means some boy loves to play chess with Vijita. Here Vijita is an object because Vijita is the receiver of this action. ये चेस खेलने के एक्शन किसके साथ होने वाली है? विजिता के साथ. So विजिता हो गई ऑब्जेक्ट. So for this object we have to use pronoun her because Vijita is a girl. So that's why answer is he loves to play chess with her. Next is Karna will go for his tabla lessons. Karna will go for his tabla lessons. Here Karna is doing this action. Karna क्या एक्शन करने के लिए जाना है? तबला लेसन के लिए, तबला क्लास के लिए. सो करना हो गया सब्जेक्ट एंड for a subject we use he pronoun. So he will go for his tabla lessons. Understood? Next, mother will take Sana and Rana for a film. Mother will take Sana and Rana for a film. Here see Sana and Rana is object in the sentences because this action is going to happen with सना एंड राना. कि सना एंड राना के साथ ये एक्शन होने वाले. कौन सी? मदर विल टेक सना एंड राना फॉर अ फिल्म. मदर उन्हें फिल्म देखने के लिए ले जाने वाली है. सो एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल एंड इफ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट में है सो दैट टाइम वी यूज देम प्रोनाउन. वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम. So mother will take them for a film. Understood? Mother will take them for a film क्योंकि वो एक्शन वो ऑब्जेक्ट हो गए. ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन कि जिसके साथ ये एक्शन होने वाले हैं. मेक श्योर यू अपोलोजाइज टू जिग्नेश. मेक श्योर यू अपोलोजाइज टू जिग्नेश कि आप जिग्नेश को सॉरी बोलना है. मेक श्योर यू अपोलोजाइज टू जिग्नेश कि श्योर हो जाओ कि तुमको जिग्नेश को सॉरी बोलना है. सो यहाँ पे जिग्नेश बिकम्स ऑब्जेक्ट. जिग्नेश ऑब्जेक्ट हो गया बिकॉज अपोलोजाइज ये एक्शन किसके साथ होने वाली है? जिग्नेश के साथ. सो जिग्नेश इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. सो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट भी हो गया. सो आंसर इज मेक श्योर यू अपोलोजाइज टू हिम. हिम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड फॉर बॉय. बॉय जब होता है ऑब्जेक्ट में दैट टाइम हम हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज सूर्या इज माई बेस्ट फ्रेंड. सूर्या इज माई बेस्ट फ्रेंड. हियर सूर्या हो गया सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो सूर्या फॉर सूर्या वी यूज ही प्रोनाउन. सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. He is my best friend. Then do not forget to call the neighbors. Do not forget
to call the neighbors. Do not forget to call the neighbors means neighbors को बुलाना मत भेजो. यहाँ पे द नेबर्स हो गए ऑब्जेक्ट बिकॉज ये एक्शन इनके साथ होने वाली है. सो दे आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन. सो ये ऑब्जेक्ट हो गए. ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन कि जिनके साथ ये एक्शन होने वाली है. कौन सी? डो नॉट फॉरगेट टू कॉल द नेबर्स कि नेबर्स को बुलाना मत भूलो. सो एंड द नेबर्स. सो ये एक से ज़्यादा हो गए. दे आर मोर देन वन. सो if the object is more than one, that time we use them pronoun. So answer is do not forget to call them. Do not forget to call them. The next, take this card along with you. Take this card along with you कि ये कार्ड ले जाओ. Here this card is subject. ये subject होगा. Take this card along with you. ये कार्ड तुम्हारे साथ ले जाओ. So, and for subject pronoun it, because this card is non-living thing, and for non-living thing we use it pronoun. हम it pronoun use करते हैं. So, take it along with you. Take it along with you. अगर this card object में भी आता ना तभी भी it ही use होता because for subject pronoun and object pronoun we use same it. Understood? Okay. So write these questions in your notebook. Again I will tell. Subject means those who is doing this action कि वो action जो कोई कर रहा होता है वो subject होता है. And object means those who are receiving that action क्या जिस पर वो action होती है that is object. And subject pronouns are different and object pronouns are also different that we have studied in this table. Again revise this table so you can easily understand कि this is subject pronoun and this is object pronoun. Okay. Thank you. Have a nice day.